Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will learn about vital signs. What do you mean by vital signs? What are the purposes when we have to record the vital signs? What are the principles that we have to follow while recording the vital signs? Vital signs, this is a topic from Fundamental of Nursing and this is lecture 1 video for Fundamental of Nursing subject. Now we will discuss what is the definition. वाइटल साइंस को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल साइंस और साइंस ऑफ लाइफ। ये हमें बताते हैं कि जो पर्सन है वो जिंदा है, दैट द पर्सन इज अलाइव और द पर्सन इज हैविंग द लाइफ। सो इसको हम क्या बोलते हैं? वाइटल साइंस, जो हमें बताएंगे दैट द पर्सन इज हैविंग द लाइफ और द पर्सन इज अलाइव। टू मॉनिटर द वाइटल फंक्शंस ऑफ द body, we are recording the vital signs. These are 5 that we are recording. One is temperature, pulse rate, respiratory rate, blood pressure, and 5th vital sign is pain. If a person is having deviation from the normal baseline vital signs, deviation from normal baseline vital signs, so that means the person needs some investigation or some treatment. For example, if the person की जो नॉर्मल जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? पर्सन को टैकीकार्डिया हो रहा है, तो उसको क्या कुछ हमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। वाई द पर्सन इज हैविंग इंक्रीज पल्स रेट, कि पर्सन ने एक्सरसाइज करी है, स्मोकिंग की वजह से है, या पर्सन को कोई कार्डियक डिजीज है, तो वी हैव टू फाइंड द इन्वेस्टिगेशन। तो इफ द पर्सन इज हैविंग abnormal or increase or deviation from the baseline vital signs, that means the investigation should be done or the person need intervention. Vital signs क्या होते हैं? These are the measurements that provide data which can be used to determine the patient usual health status. These are vital signs. What are the purpose of recording the vital signs? To establish a baseline data, हमें baseline data मिल जाता है कि जो पर्सन के नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, वो क्या चल रहे हैं ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ हॉस्पिटल, ड्यूरिंग द क्लिनिक और इन अ प्रोफेशनल ऑफिस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल व्हेन दे आर रिकॉर्डिंग और collecting the history. To interpreting the data and identifying abnormalities from normal state. To compare data for normal ranges according to person age and medical condition. For example, कोई पर्सन आया, हमें वो कह रहा है कि पर्सन का टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड किया, तो टेम्परेचर था उसका 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जो बेसल टेम्परेचर, वो हमारा कितना है? 97.5 टू 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दैट मीन्स पर्सन का जो टेम्परेचर है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो नॉर्मल वाइटल साइंस है उससे डिफरेंस आ रहा है, उससे डेविएशन हो रही है, तो हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन की या फिर कुछ इंटरवेंशन देने की जरूरत है। तो टेम्परेचर इंक्रीज है, दैट मीन्स पर्सन इज हैविंग फीवर, तो फीवर के लिए मैनेज करना है। नाउ वी विल डिस्कस व्हेन टू रिकॉर्ड द वाइटल साइंस। सो व्हेन द पर्सन इज गेटिंग एडमिशन टू अ हेल्थ केयर फैसिलिटी इन हॉस्पिटल, व्हेन द पर्सन इज एडमिटेड ड्यूरिंग एडमिशन और ड्यूरिंग इन आईपीडी पेशेंट, तो रूटीन जब हम रिकॉर्ड करते हैं वाइटल साइंस एवरी 2 आवरली 4 आवरली, तो एज पर द हेल्थ पॉलिसी और हॉस्पिटल पॉलिसी, ड्यूरिंग पेशेंट विजिट टू द क्लिनिक, बिफोर एंड आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर, बिफोर एंड आफ्टर इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन दैट इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, व्हेन द पेशेंट जनरल फिजिकल हेल्थ चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन को जो एलओसी हो रहा है, पर्सन लिथार्जिक कंडीशन में जा रहा है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करना है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सन को पेन हो रहा है, तो पेन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उस टाइम पे हमें वाइटल्स को रिकॉर्ड करना है बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशंस। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वाइटल साइंस। सो वाइटल साइंस क्या है? जो हमारे मेनली वाइटल ऑर्गन्स हैं उनसे जो वो हमें बताएंगे कि बॉडी के फंक्शंस वेदर दे आर वर्किंग नॉर्मली और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो वाइटल साइंस दीज आर गवर्न्ड बाय द वाइटल ऑर्गन्स एंड रिप्रेजेंट स्लाइटेस्ट डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। Changes in a condition of patient can be detected by observation of vital signs and the recording of vitals. They may help in diagnosis, treatment, medication and nursing care provide. Now we will discuss what are the method of measurement of vital signs.
there are 4 methods of measuring vital signs. One is inspection, percussion, auscultation and palpation. इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि हम ऑब्जर्व करेंगे विद द आईज और सीइंग, लुकिंग, दैट इज इंस्पेक्शन. परकशन में हम क्या करेंगे, परकश करना है. परकश का मतलब है कि हम साउंड को हियर अप करेंगे बाय टैपिंग. तो टैपिंग एन एरिया टू इलिसिट साउंड. ऑस्कल्टेट में क्या करेंगे, हम लिसन करेंगे, लिसनिंग द साउंड विद इन द बॉडी बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप. पैल्पेशन के अंदर हम हाथ से टच करके देखेंगे, तो आर्ट ऑफ फीलिंग विद हैंड्स, दैट इज पैल्पेशन. नाउ वी विल डिस्कस वाइटल साइंस एंड देयर नॉर्मल वैल्यूज. फॉर द टेम्परेचर हमने पढ़ा 5 वाइटल साइंस है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर एंड 5th इज पेन. पेन को हम डिफरेंट स्केल्स है उनसे हम मेजर करेंगे, वी विल डिस्कस लेटर. टेम्परेचर में नॉर्मल टेम्परेचर रेंज इज 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस. पल्स रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट. पल्स को हम किस में मेजर करते हैं, बीट्स पर मिनट. एडल्ट के लिए 60 to 100, फॉर चिल्ड्रन 100 to 120 बीट्स पर मिनट. रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन है वो हमारा क्या होता है, ब्रेथ होता है, तो इसकी यूनिट क्या है, ब्रेथ पर मिनट. फॉर एडल्ट द नॉर्मल इज 16 to 24 ब्रेथ पर मिनट. फॉर द चिल्ड्रन द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज 40 to 60 ब्रेथ पर मिनट. Blood pressure normal is 120/80 mm of Hg in adult. Now we will discuss what are the guidelines for taking vital signs. तो guidelines क्या है, जो हमारी प्राइमरी नर्स केयर गिवर है, that she is the best one who can take the vital signs. बिकॉज पर्सन को उससे घबराहट नहीं होगी, द पर्सन विल नॉट फील एंक्सियस. अगर एंक्सियस होगा तो क्या होगा, वाइटल साइंस के अंदर जो हमारे बॉडी के जो फंक्शंस है वो चेंज हो जाएंगे, तो रिकॉर्डिंग्स में चेंज ही जाएंगे. सो जो प्राइमरी नर्स है, इफ शी इज टेकिंग द वाइटल साइंस, दैट इज द बेस्ट वन टू टेक वाइटल साइंस, इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स एंड डिसीजन मेकिंग. इक्विपमेंट्स जो हम वाइटल साइंस के लिए यूज करेंगे वो अप्रोप्रिएट एंड वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए. अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए हम स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करते हैं, तो दैट शुड बी देयर. ये नहीं स्फिग्नोमैनोमीटर से हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे, तो इट शुड बी अप्रोप्रिएट एंड वैलिड. एंड वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, बैटरी सेल्स शुड बी देयर. Knowing the normal range of vital signs help the nurse to identify the abnormality. Know the client medical history and therapies, or the person is taking any medication, that should be noted by the nurse while taking vital signs, because these medications or the medical history that may affect the vital signs. Control or minimizes the environmental factors that affect the vital signs, like emotional factor, or the person is anxious, the person has done exercise before you taking the vitals, smoking, cold temperature, caffeine, or the person has taken any medications. All these affect the vital signs of a client. So this was related with vital signs. What do you mean by vital signs? What are the purposes, principles, guidelines of taking vital signs, when to record vital signs. Next video we will discuss about one of vital signs, that is temperature. Okay, thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe. Thank you.